Jai Shardima everyone. Okay, in our previous video, we have already started chapter number 8, that is environment and pollution. In that, we have already discussed about the environment, that everything which surround us is the environment. It has four major elements: hydrosphere, atmosphere, lithosphere, and biosphere. Now, in this video, we will discuss about the pollution. What is pollution? The process of making the air, water, land, and soil impure by addition of harmful substance. Means pollution क्या है? लैंड को, वाटर को, सॉइल को, एयर को, इन सारी चीज़ों को इम्प्योर करना, उसमें किसी सब्सटेंस के मिक्स होने से, उसमें किसी सब्सटेंस को ऐड करके उसका इम्प्योर हो जाना, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. सच एज जैसे स्मोक, व्हीकल का स्मोक जब एयर में मिक्स हो जाता है तो दैट कॉज द एयर पोल्यूशन, तो वो एयर को गंदा कर देता है, उसे खराब कर देता है, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. It called pollution. Now here we have three concept: pollution, pollutant, and polluter. All these three concepts are very important. Pollution, that means adding a substance into land, water, air, or soil that makes it polluted is called pollution. Pollutant is a substance that pollutes the environment. वो substance जिसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होता है उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर में स्मोक का मिक्स हो जाना जिसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड हो गई, तो यहाँ सब्सटेंस क्या है? स्मोक. नाउ पॉल्यूटर. Polluter is a person or a factor that pollutes the environment. Polluter is the responsible for polluting the environment. जैसे कि अगर हम एयर में स्मोक के मिक्सिंग की बात करें तो वो स्मोक निकला कहाँ से? व्हीकल से. सो व्हीकल इज द polluter. Now next is the types of pollution. In this we will discuss four types of pollution: air pollution, water pollution, noise pollution, and soil pollution. Okay, first of all we will discuss the air pollution. The contamination of air by toxic gases emitted by vehicles, factories, firecrackers, etc. is called air pollution. एयर पॉल्यूशन क्या होता है? कंटैमिनेशन, दैट मीन्स एयर में किसी चीज का मिक्स हो जाना बाय टॉक्सिक गैसेस. टॉक्सिक गैसेस होती है केमिकल गैसेस, दैट इज टॉक्सिक गैसेस एमिटेड बाय, किससे निकलती हैं वो? व्हीकल से, फैक्ट्रीज से और फायर क्रैकर से. इन सारी चीज़ों से जो धुआं निकलता है या जो केमिकल की टॉक्सिक गैसेस निकलती है जब वो एयर में मिक्स हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, लाइक बर्निंग ऑफ वुड, कॉयल एंड ड्राई लीव्स. जब हम ड्राई लीव्स को, कॉयल को या वुड को बर्न करते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है एंड दैट पॉल्यूट्स द एयर. डिफॉरेस्टेशन, जब हम ट्रीज को कट कर देते हैं तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है एंड दैट ऑल्सो कॉज द एयर पॉल्यूशन. Germs and release of toxic gases from nuclear drains and uncovered garbage dumps. उसके अलावा जो जर्म्स होते हैं या जो टॉक्सिक गैसेस है जो न्यूक्लियर ड्रेन से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है, या जो गार्बेज डम्प्स हैं जो खुले होते हैं वहाँ से जो स्मेल निकलती है उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूटेड होती है. नाउ इन सारी चीज़ों की वजह से जो एयर पॉल्यूटेड होती है उसके हमारे ऊपर इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. फैक्ट्रीज रिलीज अ नंबर ऑफ गैसेस विच आर हार्मफुल
रेस्पिरेशन फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फैक्ट्री से जो ये हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं और उस हार्मफुल गैसेस के एरिया में ब्रीथिंग करने की वजह से वहाँ जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं, उनका हेल्थ खराब हो जाता है। Vehicular pollution is a major threat to the environment. See, आज टुडे क्या जो व्हीकल्स हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। एवरी डे वी गॉट अ लॉट ऑफ व्हीकल पॉपुलेशन पोल्यूशन, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट डर्टी होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। द हार्मफुल गैसेज रिलीज्ड बाय व्हीकल्स कॉज कफ, न्यूसिया, इरिटेशन इन द आईज एट्सेट्रा। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, खांसी की प्रॉब्लम होती है, छींकने की प्रॉब्लम होती है, आंखों में इरिटेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। दिस पोल्यूशन ऑल्सो कॉज अस्थमा, स्किन एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस। इसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, एंड एलर्जी की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम होती है। नाउ नेक्स्ट इज द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल इन वाटर दैट इज हार्मफुल फॉर प्लांट और एनिमल। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, एंड दोज हु ड्रिंक दैट डर्टी वाटर, उस पानी में जो पानी पीते हैं उस पानी में किसी हार्मफुल सब्सटेंस का मिक्स हो जाना, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंटर वाटर एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वाटर में मिक्स होकर वाटर को पॉल्यूट करती हैं। फॉर एग्जांपल डिस्पोजल ऑफ सीवेज, जो ड्रेन्स हैं, सीवरेजेस हैं, उनका जो डिस्पोजल है, डेड एनिमल्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल्स है, इन रिवर्स में या पॉन्ड्स में जो है बाथिंग और वॉशिंग क्लोथ्स। सो ये सारी चीज़ें हैं जो वाटर पोल्यूशन को कॉज करती हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कॉजेज डिसीज लाइक कॉलरा, जॉन्डिस। कॉलरा और जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं अगर हम ये पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं। पॉल्यूटेड वाटर कॉज ग्रेट हार्म टू एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स इस वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं और वो वाटर जो डर्टी हो जाता है तो उसकी वजह से वो एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट pollution, it is noise pollution, that means आवाज, बहुत तेज आवाज। The presence of loud noise and sound in the atmosphere is called noise pollution. Environment में बहुत तेज आवाज का होना is called noise pollution. It is very harmful for human beings as well as animals. ये animals और human beings दोनों के लिए ही it is very dangerous for all living organisms. The causes of noise pollution are blaring music system, loudspeakers, car and bus horns, machines and factories and TV. तो जो नॉइस पोल्यूशन है उसकी क्या रीज़न होते हैं? इतने हाई वॉल्यूम में डीजे बजाना, म्यूज़िक चलाना, लाउड स्पीकर्स चलाना, टीवी चलाना, जो बस या व्हीकल्स के हॉर्न्स हैं, सो ये सब चीज़ों से नॉइस पोल्यूशन होता है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? इट कॉजेज हियरिंग लॉस, मतलब सुनने में कमी हो जाना, स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक तरह से सो नहीं पाना, इंक्रीज्ड हार्ट बीट्स मीन्स बहुत तेज आवाज से अचानक से धड़कन का बढ़ जाना। दीज आर द कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। इट में ऑल्सो लीड टू डीफनेस। डीफनेस मतलब बहरा, सुनाई ना देना। बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन में अगर कोई पर्सन या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे तो उसे डीफनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ here you have also given one info pebble, that is we celebrate the Earth Day on 22nd April every year, while 5 June as the
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हर साल 22 अप्रैल इट इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे, द डे विच इज सेलिब्रेट फॉर आवर अर्थ, हमारी अर्थ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 5 जून is celebrated as World Environment Day. These days are very important for you to be remembered. Okay. Now come to the next. It is soil pollution. Soil pollution, that means it's a kind of land pollution. Soil pollution is caused when harmful substances are released into the soil. सॉइल पोल्यूशन कब होता है? जब हार्मफुल सब्सटेंसेस को सॉइल में रिलीज कर दिया जाता है। कभी कभी फैक्ट्री वेस्ट होता है, उसे ऐसे ही लैंड पर छोड़ दिया जाता है, या जो गार्बेज है वो लैंड पर डाल दिया जाता है, प्लास्टिक्स हैं। सो फ्रॉम ऑल दी सब्सटेंसेस द सॉइल इज polluted. It hampers the growth of plant and affects animals. ये प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस करता है, उसे अफेक्ट करता है, और एनिमल्स को भी। The main causes of soil pollution are overuse of fertilizers. कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है। केमिकल्स, डंपिंग ऑफ पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इन सारी चीज़ों की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। अफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के क्या अफेक्ट होते हैं? पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। जितना ज़्यादा गार्बेज या डंप सॉइल पे डाला जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट या केमिकल्स या पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स, तो उसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट हार्म्स द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए या ह्यूमंस के एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, सो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट मे लीड टू सॉइल इरोजन। इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जो अपर लेयर है सॉइल का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल कॉजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। सॉइल के अंदर ये जो कंटेमिनेशन होता है, जो पॉल्यूशन होता है, और उसी पॉल्यूटेड क्रॉप्स को जब हम यूज़ करते हैं या वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उन प्लांट्स को ईट करते हैं, तो ये पॉल्यूटेड क्रॉप्स या वो प्लांट्स जो भी हैं वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। सो दैट इज सॉइल पॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी स्टेप्स टू सेव द एनवायरनमेंट। अभी हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट कैसे कैसे पॉल्यूट होता है, कैसे कैसे उसमें सब्सटेंस मिक्स होते हैं, कौन कौन से और किस किस टाइप के होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू सेव द एनवायरनमेंट, कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बिकॉज वी नीड अ हेल्दी एनवायरनमेंट, हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, तो हमें उस पॉल्यूशन को रिड्यूस करना होगा। जितना पॉल्यूशन हुआ है उसे धीरे धीरे डिक्रीज करना होगा, और उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के नए नए वेज ढूंढने होंगे, एंड वी हैव टू फॉलो दैट। सो व्हाट आर दीज स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू save our environment? First of all, industries should take steps to detoxify the waste materials before they are discharged into water bodies. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। मींस उसमें से जितने भी केमिकल्स हैं या हार्मफुल सब्सटेंस है उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। बाद में उस सब्सटेंस को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिलीज करना चाहिए लैंड पर या किसी भी वाटर बॉडीज में। बर्निंग ऑफ वेस्ट्स शुड बी बैन्ड। जो वेस्ट है, किसी भी तरह का कचरा है,
उसकी जो बर्निंग है, उसे जलाना, इसे पूरी तरह बैन करना चाहिए। बिकॉज कि जितना भी ज़्यादा वेस्ट को बर्न किया जाता है उतना ही ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ द डेंजरस गैस वो रिलीज होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, so it should be banned. Instead of cutting trees, everybody should make an effort to plant more trees to make our environment pollution free. हम क्या करते हैं, ज़्यादा ट्री को कट करते हैं। In fact, we should not cut the trees. We should grow the different trees and many trees. हमें जितना ज़्यादा हो सके trees grow करने चाहिए, because first they cause the rain. वो rain cause करते हैं, जिसकी वजह से environment भी cool होता है, environment भी save होता है। उसके अलावा जो ये ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। ड्राइवर शुड लिमिट द यूज ऑफ हॉर्न्स एज मच एज पॉसिबल। जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं उन्हें हॉर्न का यूज़ बहुत कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक जैम है और वहाँ पे व्हीकल्स की लाइन लगी है और सब लोग ऐसे हॉर्न किए जा रहे हैं। सो दैट शुड नॉट बी हैपेंड। ओके, people should refrain from using the loudspeakers. We should not use the loudspeakers. बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम के लाउडस्पीकर्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। A healthy environment is necessary for all living beings. जो ये healthy environment है वो सभी living organisms, living beings के लिए important है। We depend on the environment for our existence. हम हमारी existence के लिए इस environment पर depend करते हैं। लैंड है, वाटर है, एयर है, सॉइल है। सो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए। सो वी डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। जब ये अगर ये एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, ये पूरा पॉल्यूटेड हो जाएगा, सो हाउ कैन वी सर्वाइव? सो फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर आवर एग्जिस्टेंस, we need the environment to be healthy. We should stop making it polluted. Therefore, it is our responsibility to take necessary steps to protect the environment from pollution. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज वी नीड दिस एनवायरमेंट। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री करने के स्टेप्स लें। जितना ज़्यादा हो सके हम पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें। सो दैट इज आवर ड्यूटी, बिकॉज दैट एनवायरमेंट is necessary for us only. Okay, now here you have given one more infopable. As I told you earlier, these infopables are very important information. Almost 50% of the earth's original forest cover is destroyed. That means अर्थ के जो ओरिजिनल फॉरेस्ट थे, जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, उसका लगभग 50% इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मच ऑफ इट इज डिस्ट्रॉयड विद इन द पास्ट 3 डिकेड्स। लगभग पिछले 30 सालों में, लास्ट 3 डिकेड्स, इट इज destroyed. That means it is destroyed in recent past only. So we should not cut the trees. We should grow more and more and more plants. Okay, now here we have completed our last chapter, that is environment and pollution. Okay, bye.